Hello, guys. Welcome back again. My name is Amit and it's code time. So हम दोबारा आ चुके हैं एक अनदर लीड कोड डेली चैलेंज के साथ में. लेट्स ट्राई टू सी कि आज का डेली चैलेंज क्या है. सो टुडेज डेली चैलेंज गोज एज फॉलोज. इट्स नेम इज मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स इन अ ग्रिड. और क्वेश्चन आज मीडियम लेवल का है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या कहता है. You are given a zero indexed m cross n matrix grid consisting of positive integers. So basically आपके पास एक matrix है m cross n का जिसमें सारे के सारे positive integers भरे हुए हैं, right? You can start at any cell in the first column of the matrix and traverse the grid in the following way. So basically आप कोई भी सेल चूज कर सकते हो फर्स्ट कॉलम में. ओके, आप कोई भी सेल चूज कर सकते हो फर्स्ट कॉलम में और वहां से स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, और आपको फिर पूरा ग्रिड ट्रैवर्स करना है, पूरा ग्रिड या फिर जैसे भी ट्रैवर्स करना है इन द गिवन फॉलोइंग वे. और वो वे क्या है? लेट से आप रो कॉमा कॉलम पे खड़े हो. फ्रॉम अ सेल रो कॉमा कॉलम यू कैन मूव टू एनी ऑफ द सेल्स रो माइनस वन कॉलम प्लस वन, रो कॉलम प्लस वन and row plus 1 column plus 1 such that the value of the cell you move to should be strictly bigger than the value of the current cell. So basically क्वेश्चन क्या कहता है कि लेट से आप करेंटली i कॉमा जे पे खड़े हो. ठीक है, आपके सेल i कॉमा जे पे खड़े हो, तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो? या तो i माइनस वन कॉमा जे पे जाओगे, या तो i माइनस वन कॉमा जे प्लस वन पे जाओगे, या तो i कॉमा जे प्लस वन पे जाओगे, या तो i प्लस वन कॉमा जे प्लस वन पे जाओगे. सो बेसिकली ये डायरेक्शन कौन सी है? अगर आप स्टैंडिंग standing at I comma j you can move toward I minus वन comma j plus वन. ये क्या होता है? ये होता है बेसिकली मूविंग टू अपर राइट कॉर्नर, राइट? आप इस डायरेक्शन में ऊपर जाते हो, ये होता है अपर राइट. आप रो माइनस कर रहे हो पर कॉलम बढ़ा रहे हो, तो आप अपर राइट कॉर्नर में जाओगे, राइट, इस डायरेक्शन में. फिर क्या कहता है? आई कॉमा जे पे जा सकते हो, आई कॉमा जे प्लस वन पे जा सकते हो. ये क्या है? ये होता है राइट डायरेक्शन. जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना, इसका मतलब इस डायरेक्शन में जाना, राइट. और क्या है? या तो फिर आप जाते हो कौन सी डायरेक्शन में? आई प्लस वन कॉमा जे प्लस वन. ये कौन सी डायरेक्शन है? ये है बॉटम राइट. बॉटम राइट मतलब कि इस डायरेक्शन, नीचे के डायरेक्शन में, राइट. अगर आप इस सेल पे हो तो या आप इस सेल पे जा सकते हो, या तो इस सेल पे जा सकते हो, या तो फिर इस सेल पे जा सकते हो. ऊपर नीचे पीछे इस साइड में नहीं जा सकते. टोटल 8 डायरेक्शंस होती हैं, तीन इधर दो ऊपर नीचे. तो इनमें से सिर्फ 3 डायरेक्शंस में जा सकते हो. या तो ऊपर जाओगे इस तरीके से अपर राइट में, या तो राइट के डायरेक्शन में जाओगे जे प्लस वन पे, या तो फिर बॉटम राइट पे जाओगे आई प्लस वन जे प्लस वन पे. और कब जाओगे? सिर्फ तभी जा सकते हो जब जो नेक्स्ट सेल है जिसमें आप जाने वाले हो, लेट्स से आप आई कॉमा जे पे हो, अगर आपको इस पे जाना है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इस सेल पे जो भी वैल्यू है वो इस वाली वैल्यू से स्ट्रिक्टली बड़ी होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? इस वाली वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए. अगर आप आई कॉमा जे से आई माइनस वन जे प्लस वन पे जा रहे हो तो इसका मतलब इस सेल पे जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो इससे बड़ी होनी चाहिए. सेम गोज फॉर ऑल अदर केसेस. इस केस में आई कॉमा अगर राइट में जाओगे तो जो नेक्स्ट इधर है ये वाला जो एलिमेंट होना चाहिए वो इससे बड़ा होना चाहिए, तभी आप इससे इस पे जा पाओगे. अगर इधर जाना है तो ये वाला एलिमेंट जो होना चाहिए वो इससे स्ट्रिक्टली बड़ा होना चाहिए, तभी आप उधर जा पाओगे. ओके. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स दैट यू कैन परफॉर्म. वी हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स जो कि हम बता सकते हैं, राइट. अब मूव्स क्या होता है? बेसिकली सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है कि आपको मूवमेंट बताना है कि आप कितना कर सकते हो. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम, आप फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करोगे चलना, और फिर आप ये जो डायरेक्शन दिए हुए हैं ना, जिस तरीके से बोला गया है उस तरीके से हम ग्रिड को ट्रैवर्स करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे हम कितनी दूर तक जा सकते हैं. दैट इज द क्वेश्चन कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम कोई भी सेल पकड़ लिया, उससे हम कितनी दूर तक जा सकते हैं बाय फॉलोइंग दिस कंडीशंस, राइट. कि हम या तो इन 3 डायरेक्शन में जाएंगे और 3 डायरेक्शन के साथ में हम तभी जाएंगे जब उस सेल में जो वैल्यू हो वो हमारे करंट सेल से बड़ी होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली बड़ी होनी चाहिए, राइट. हम तभी जाएंगे. अच्छा, पहला टेस्ट केस देख लेते हैं. द फर्स्ट टेस्ट केस गोज लाइक 2 4 3 5 5 4 9 3 3 4 2 1. ये पूरा ग्रिड दिया हुआ है. अब देखते हैं कि क्या बन सकता है. ऐसे 2 है, 2 से हम 4 पे चले गए, हम नेक्स्ट राइट पे चले गए, जस्ट राइट पे चले गए. अब 4 देखो बड़ा था इसलिए हम गए. उसके बाद 4 के पास क्या ऑप्शन है? 4 इस वाले 3 पे जा सकता है, या तो 9 पे जा सकता है, और तो इधर ऊपर तो कुछ है नहीं इसके. अब 3 देखो छोटा है इसलिए यहाँ पर नहीं जा सकता है, तो 4 9 पे चला गया. गुड, एक पॉसिबल ऑप्शन था. अब 9 आता है. 9 5 पे नहीं जा सकता, 3 पे नहीं जा सकता, 11 पे जा सकता है. इसके पास 3 ऑप्शन, राइट. हमने बताया 3 डायरेक्शन है तो 3 पॉसिबल सिनेरियोस थे. पर 3 में से इन दो में 5 और 3 में ये वैल्यू छोटी पड़ रही है. ये जो वैल्यू है वो छोटी है 9 के मुकाबले. दैट्स वाई वी कैन नॉट गो देयर. हम कहा जा सकते हैं? हम 11 पे जा सकते हैं. तो 11 पे चला गया. 11 पे जाने के बाद सिंपल सी बात है, क्या है?
कि हम ग्रिड के एंड पे आ गए, तो इसका मतलब हम आगे बढ़ नहीं सकते, तो हमारा यहाँ पर जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। तो हमने कितने मूवमेंट्स किए? 2 से 4 जाने पे एक मूवमेंट हुआ, 4 से 9 जाने में एक और मूवमेंट हुआ, फिर 9 से 11 जाने में एक और मूवमेंट है, टोटल 3 मूवमेंट्स किए, राइट। सो इसका मतलब बेसिकली जो भी पाथ लेंथ था, पाथ लेंथ उसे -1 कर दो, वही हमारा आंसर है, राइट। ये बेसिकली एकदम ग्राफ जैसा ही है। समझ लो ये नोड्स हैं, ये जो एक सेल है ना, हर एक सेल जो है वो क्या है बेसिकली, वो एक नोड है, और जो मूवमेंट आप कराते हो वो बेसिकली एज है। सो 2 4 9 11 ये क्या है, ये पाथ का लेंथ है, और नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी? 3 होंगी। ठीक है, ये एक ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप ग्रिड के प्रॉब्लम्स को ग्राफ के तरीके से भी देख सकते हो, राइट। देन लेट्स कम टू सेकंड टेस्ट केस। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉसिबल आंसर है, जैसे कि आप लेट से आप 3 से स्टार्ट करते हो, 3 से स्टार्ट करोगे तो आप कहाँ जा सकते हो? 4 पे जा सकते हो, 9 पे भी जा सकते हो, दोनों ही बड़े हैं। तो लेट से आप 4 पे गए, 4 के बाद आप 9 पे जा सकते हो, 11 पे जा सकते हो, राइट। ये 3 4 9 11 भी एक पॉसिबल आंसर है। 3 4 13 15 भी एक पॉसिबल आंसर है। उसके बाद क्या 3 9 13 15 भी एक पॉसिबल आंसर है। तो आप देख सकते हो कि मल्टीपल पाथ ऐसे हो सकते हैं जिनका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स आ रहे होंगे, हमें बस रिटर्न कराना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स क्या है, राइट। लेट्स कम टू सेकंड टेस्ट केस। सेकंड टेस्ट में इसमें क्या है, 3 2 4 2 1 9 1 1 7। आप देख सकते हो कि 3 है, 3 के बगल में क्या है, 2 और 1 है, वो जहां पर जा सकता है, और 2 और 1 दोनों छोटे हैं, इसका मतलब 3 कहीं नहीं जा पाएगा, राइट। सो ये यहीं का यहीं रह जाएगा। फिर 2 आता है, 2 के बगल में कौन है? 2 के बगल में यहाँ पर एक 2 है, एक 1 है, और एक और 1 है। आई सेड की स्ट्रिक्टली बड़ा होना चाहिए। अब देख सकते हैं 2 1 1 में से कोई भी 2 से बड़ा नहीं है, दैट्स वाई हम 2 को भी कहीं मूव ना, इस वाले सेल से कहीं मूव नहीं कर पाएंगे। फिर 1 आता है, 1 के कौन कौन नेबर्स है? 1 है, और ये वाला 1 है जहां पर हम जा सकते हैं। सिंपल सी बात है, फिर से हमें स्ट्रिक्टली बड़ा चाहिए था, ये भी मूव नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेल हम कहीं मूव नहीं कर सकते। इसका मतलब द नंबर ऑफ मैक्सिमम मूव्स इज व्हाट? 0। दैट्स व्हाई हमारा आंसर भी क्या है? 0। नाउ लेट्स लुक एट द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या है भैया? m जो है ग्रेड नंबर ऑफ क्या दिया हुआ है? m हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ रोज। उसके बाद n क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ है नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके बाद m और n की वैल्यू कहाँ से है? m की मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 1000 तक है। सो बेसिकली m क्रॉस n जो है बेसिकली मिनिमम 2 बाई 2 का तो मैट्रिक्स होगा, और मैक्सिमम 1000 बाई 1000 का मैट्रिक्स बन सकता है हमारा। अब आता है हमारा कि देखो अच्छा लिखा भी है, m क्रॉस n की वैल्यू कहाँ तक जाती है? m क्रॉस n की वैल्यू 4 से लेके 10 की पावर 5 तक जाती है, राइट। 10 की पावर 5 तक जाती है। अच्छा, इन्होंने पहले बता दिया है कि ग्रिड का साइज जो भी है, तो टोटल ग्रिड का साइज जो है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे ग्रिड में, वो 10 की पावर 5 से ज्यादा नहीं होने वाले। फिर हम आता है ग्रिड के अंदर वैल्यूज क्या है? ग्रिड के अंदर मिनिमम वैल्यू 1 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू 10 की पावर 6 तक जा सकती है। सो हमने कंस्ट्रेंट्स पढ़ लिए। सो आई थिंक द क्वेश्चन क्लियर है कि क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, और हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, वो हमें समझ में आ चुका है। नाउ लेट्स ट्राई टू बिल्ड एन अप्रोच फॉर दिस प्रॉब्लम, कि हम क्या कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले आते हैं अपने नाइफ सोल्यूशन पे, कि भाई सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है। ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कहती है? ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है? टेक अ सेल फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, ठीक है, पहले कॉलम में से कोई भी सेल चूज कर लो, ठीक है, और जो भी हमको कहा गया ना ट्रैवर्स कराने को, वैसे ट्रैवर्स करा दो, ट्रैवर्स ग्रिड, और काउंट करते जाओ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पाथ आपने क्या अचीव किया, राइट। तो हमारा पहला जो आइडिया है, जो ब्रूट फोर्स अप्रोच ये कहता है कि पहले कॉलम से कोई भी एक सेल उठा लो, कोई भी सेल चूज कर लो, और उसके बाद पूरे ग्रिड को ट्रैवर्स कराओ, मतलब उससे स्टार्ट करो, उसके बाद जो भी डायरेक्शन दिया हुआ है उस तरीके से ट्रैवर्स कराते जाओ, और देखो कहाँ तक आप मैक्सिमम जा सकते हो, और उसमें से मैक्सिमम लेते जाओ। तो बेसिकली क्या करोगे, सारे सेल्स को एक एक बार चूज करोगे स्टार्टिंग से फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम, उसके बाद अपने ग्रिड को ट्रैवर्स करोगे, देखोगे कहाँ तक आप मैक्सिमम जा सकते हो, और देख लोगे कि मैक्सिमम पाथ आपने क्या अभी तक लिया है, राइट। दैट इज द अप्रोच। अच्छा, आज मैं क्या करता हूँ, आज ना ये वाला जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है ना, इसको इंप्लीमेंट भी करके देख लेता हूँ, ठीक है, इसको इंप्लीमेंट भी कर देता हूँ, ठीक है। अब क्यों इंप्लीमेंट कर रहा हूँ वो आपको आगे पता लगेगा, ठीक है। इसको पहले मैं हटा लेता हूँ इधर। अच्छा, सिंपल सी बात है, हम इसको क्या करने वाले हैं, हम लोग, मैंने कहा कि हम लोग ग्रिड को ट्रैवर्स करने वाले हैं प्रॉपर स्टार्टिंग टू एंड। तो सिंपल सी बात है, कभी भी ट्रैवर्सिंग वाले प्रॉब्लम्स आते हैं इस टाइप के, जहां पर आपको ऐसा करना होता है कि मूव्स देखने होते हैं, कि आप कौन कौन से पॉसिबल मूव्स है। तो बेसिकली आप क्या यूज करते हो फॉर चेकिंग पॉसिबिलिटीज? रिकर्जन। सम रिकर्जन का यूज करेंगे, राइट। पहले रिकर्जन का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले क्या चाहिए हमको? सबसे पहले हमको चाहिए नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज चाहिए, तो ग्रिड डॉट साइज। फिर आता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ग्रिड ऑफ जीरो डॉट साइज। ये हमको क्या मिल गया? ये हमको मिल गया हमारा ये रोज और कॉलम्स। अब आते हैं इंप्लीमेंट करते हैं अपने किसको? रिकर्सिव फंक्शन को। इंट मैक्स मूव्स, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमको अपना ग्रिड ही चाहिए, सिंपल सी बात है। इंट एंड ग्रिड,
उसके बाद क्या चाहिए, नंबर ऑफ रोज, उसके बाद क्या चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। उसके बाद इंट आई और इंट जे, ये इंट आई इंट जे क्या है, ये बेसिकली हमारे क्या है, मैक्स की आप करंट किस सेल पे हो। अब सिंपल सी बात है, बेस केस क्या है, अगर आप आखिरी कॉलम में पहुंच जाते हो, सिंपल सी बात है, अगर आप आखिरी कॉलम में पहुंच चुके हो। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा, किसी भी जो तीनों हमारे मूव्स है ना, उसमें हमेशा कॉलम प्लस वन हो रहा है। ठीक है, आप रो माइनस वन, रो प्लस वन, आप ऊपर नीचे जा सकते हो, पर कॉलम हमेशा आगे बढ़ रहा है। अब इसका मतलब क्या, आप हमेशा राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हो, चाहे ऊपर नीचे जाओ, लेकिन मूव तो हमेशा आप राइट साइड पे कर रहे हो। तो इसका मतलब हमारा बेस केस क्या आएगा, एम माइनस वन के लिए, कॉलम्स के लिए आएगा, क्योंकि हम एंड में लास्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे चाहे जो हो जाए। तो रिटर्न जीरो। अगर मैं लास्ट कॉलम में पहुंच गया हूं तो भैया रिटर्न जीरो करा दो। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर मैं लास्ट कॉलम में हूं तो मैं क्या कोई और मूवमेंट करा सकता हूँ, नहीं करा सकता हूँ। सिंपल सी बात है, अगर मैं लास्ट वाले कॉलम में हूं तो कहीं मूव तो कर नहीं सकता। सिंपल सी बात है, द मूव फॉर द लास्ट कॉलम वुड बी जीरो, सो मैं जीरो रिटर्न करा देता हूँ। ठीक है, और नहीं तो क्या कर सकते हैं, इंट मैक्स सी एन टी। ये मैक्स सी एन टी क्या है, ये बेसिकली ये बताने के लिए कि आई कॉमा जे से अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊं तो कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स कर सकता हूं, ये इसलिए है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, पहले एक और चीज डिफाइन कर लेता हूं, वो क्या है, एक डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन के लिए भी एक छोटा सा मैट्रिक्स बना लेता हूं। तो मैं कहां कहां मूव कर सकता हूं, मैं 0, 1 पे मूव कर सकता हूं, इसका मतलब राइट डायरेक्शन में। उसके बाद मैं -1, 1 पे जा सकता हूँ। -1, 1 क्या हुआ, मतलब कि अपर राइट कॉर्नर में। फिर जाता हूँ मैं 1, 1 पे, यानी कि बॉटम राइट कॉर्नर में। मैं इन तीन डायरेक्शंस में जा सकता हूँ। ठीक है, अब क्या चेक करना है, इधर आना है, फॉर इंट के इक्वल टू जीरो, के लेस देन थ्री, के प्लस प्लस। अच्छा, आप चाहें तो ये जो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, आप चाहें तो इसको प्रॉपर भी भाई एक एक केस करके भी लिख सकते हो, इफ लगा के भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बस कोड को हल्का सा शॉर्ट करने के लिए एक मैट्रिक्स बना दिया ग्रिड का। इंट डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, आई प्लस डी आई आर ऑफ के ऑफ जीरो, और डी वाई क्या होगा, जे प्लस डी आई आर ऑफ के ऑफ वन। सो बेसिकली ये अपडेट हो गया कि हम कहाँ जा रहे हैं, कि राइट पे जा रहे हैं, बॉटम राइट में जा रहे हैं या टॉप राइट में जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या चेक करोगे, इफ डी एक्स इज वट लेस देन इक्वल टू लेस देन जीरो। अगर डी एक्स लेस देन जीरो हो जाए, या क्या हो जाए, डी एक्स एन के बराबर हो जाए, या तो डी वाई लेस देन जीरो हो जाए, या तो डी वाई एम के बराबर हो जाए। ठीक है, इन सारे केस में क्या करोगे, इन सारे केस में या तो एक और केस है, क्या, ग्रिड ऑफ dx ऑफ dy जो है, मतलब जिस सेल पे हम जाने वाले हैं उसकी जो वैल्यू हो ना, वो हमारे करंट ग्रिड से छोटी हो। मैंने क्या कहा था, हम लोग कब कब मूवमेंट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, जब हमारा भाई वैलिड इंडेक्स नहीं है, अगर अगर हम नेगेटिव या फिर नेगेटिव इंडेक्स पे या फिर इंडेक्स के या फिर जो भी हमारा ग्रिड है उसके बाहर जा रहे हैं, तब तो हमें जाना ही नहीं है। एक और क्या कंडीशन है, कि जब जो हम जिस सेल पे जाने वाले हैं उसकी वैल्यू अगर हमारे करंट सेल से छोटी या बराबर है, हम तब भी नहीं जाएंगे। हम सिर्फ तब जा सकते हैं जब बड़ी वैल्यू होगी, राइट। तो क्या कर देंगे, यहाँ पर कंटिन्यू करा देंगे कि भैया आगे बढ़ जाओ या इटरेशन स्किप कर दो। नहीं तो क्या करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, मैक्स सी एन टी इक्वल टू वट, मैक्सिमम ऑफ मैक्स सी एन टी कॉमा क्या, मैक्स मूव्स कॉमा ग्रिड कॉमा एन कॉमा एम कॉमा, कहाँ जा रहे हो, dx कॉमा dy पे जा रहे हो, राइट। और याद रखो प्लस वन क्यों किया, प्लस वन इसलिए किया क्योंकि हम ये मूव काउंट कर रहे हैं, हम इस वाले सेल से इस वाले सेल पे जा रहे हैं, तो वो मूवमेंट हमको काउंट करना है, राइट। अब जब ये कॉम्बिनेशन ले लिया तो क्या करना है, बस बाहर आके रिटर्न करा दो मैक्स सी एन टी। अब हम इधर आते हैं, इधर क्या करना है, बस रिटर्न कराना है, क्या, रिटर्न क्या कराना है, बेसिकली हमें सारे कॉम्बिनेशन चेक करने हैं ना। तो यहाँ पर ए एन एस ले लेते हैं, एक वेरिएबल ए एन एस इक्वल टू जीरो। अब क्या है, ऐसा सेट कि हम हर एक कॉलम को, हम फर्स्ट कॉलम की जितने भी सेल्स है ना सबको लेंगे। तो उसको लाइन बाय लाइन ले लेते हैं, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। तो आंसर इक्वल टू व्हाट, मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा क्या, मैक्स मूव्स वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। सबसे पहले ग्रिड पास कराएंगे, फिर एन पास कराएंगे, फिर एम पास कराएंगे। फिर सिंपल सी बात है, हम ith रो से स्टार्ट कर रहे हैं, और कॉलम कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, याद रखना हम फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई जीरो पास कराएंगे। ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो गया पूरा। अब इसको रन करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर रिटर्न आंसर। लेट्स से कि ये चलता है कि नहीं चलता है, छोटा कराया और ये रन, क्या हो गया, कंपाइलेशन, क्या हो गया, अच्छा यहाँ पर डी आई आर होना चाहिए, सॉरी सॉरी, ये डी आई आर होगा। ओके, ओके। अब आप देखो ये सैंपल टेस्ट केस पे चल गया है, पर आपको क्या लगता है ये सारे टेस्ट केस पे चलेगा,
नहीं चलेगा, टीएल ही देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, लेट ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो, इसने टीएल ही दे दिया। अब ये टीएल ही क्यों दिया? ये टीएल ही बेसिकली इसलिए दिया क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होता ना, यहाँ पर बहुत सारे जो केस, बहुत सारे जो वो है ना, क्या कहते हैं, ग्रिड जो सेल्स हैं, वो मल्टीपल टाइम्स बार बार विजिट हो रहे हैं। अगर आप मान लो इस सेल पे थे, अगर मान लो आप इस पे थे, आई कुछ भी आई कॉमा जीरो पे थे, ठीक है, फिर आप इधर 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 गए होगे। अब जब आप इसके नीचे वाले ग्रिड पे गए होगे, नीचे वाले सेल पे गए होगे, तब ये इस वाले सेल पे गया होगा। आप देख सकते हो कि बहुत सारे पाथ्स जो है ना वो ओवरलैप हो रहे हैं, बहुत सारी जो वैल्यूज है, बहुत सारे सेल्स जो हैं वो बार बार रिपीटेडली विजिट हो रहे हैं। तो उसकी वजह से जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो क्या जा रही है, कि आप मान सकते हो कि हर बार जो सेल है ना, आप नियरली मान सकते हो कि हाफ ग्रिड जो है, आधा ग्रिड हर बार ट्रैवर्स हो रहा होगा। ठीक है, अब पॉइंट क्या आता है कि आप ये वाला लूप एन टाइम्स चला रहे हो, राइट? और जो ये रिकर्जन वाला पार्ट है, ये मान लो अराउंड एन इंटू एम टाइम्स चल रहा है। मैंने जैसा कहा कि हाफ ग्रिड हमेशा, आधा ग्रिड तो हमेशा ट्रैवर्स होगा ही। जिस तरीके की कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से आधा ग्रिड हमेशा ट्रैवर्स होगा। उसके हिसाब से एन इंटू एम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनी, एन स्क्वायर एम। क्या एन स्क्वायर एम कभी चलने वाला था? एम इंटू एन मान लो 10 की पावर 5 तक था। अब अगर 1000 मल्टीप्लाई कर दोगे 10 की पावर 5 से, 10 की पावर 8 आएगा? क्या ये कभी चलेगा? ये नहीं चलेगा, ये चल ही नहीं पाएगा। अब भैया अब क्या करें? ये तो कर दिया। अब एक छोटी सी चीज करते हैं। एक्चुअली में आपने देख लिया, मैंने क्या कहा, ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा थी, राइट? मैंने क्या कहा, ध्यान देने वाली बात थी, देयर वर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। और सिंपल सी बात है, हम क्या कर रहे हैं, हम सब प्रॉब्लम से मेन प्रॉब्लम का आंसर बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो बिगर प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ रहे हैं, और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स भी है। ये दोनों कंडीशन जहां फुलफिल हो गई, वहां क्या लग गया, वहां लग गया डायनेमिक प्रोग्रामिंग। यहां आ गया हमारा डीपी। हमने रिकर्सिव कोड लिख रखा है, हमको बस इसमें डायनेमिक मेमोराइजेशन करना है। इसमें हमको क्या लगाना है, बस मेमोराइजेशन करना है। खटाक से चलो वो कर देते हैं। क्या करेंगे, एक डीपी आरे बनाते हैं, वेक्टर और वेक्टर इंट डीपी एन कॉमा वेक्टर इंट एम कॉमा -1। बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू हम लोग -1 ले लेते हैं। अब क्या कराएंगे, यहाँ पर डीपी को पास करा देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी फंक्शन कॉलिंग डीपी की है, उसको पास पास करा देते हैं। अब यहाँ पर लिख देते हैं क्या, वेक्टर और वेक्टर इंट एंड डीपी। याद रखना, पास बाय रेफरेंस का मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ क्या मतलब होता है, कि वैल्यू परसिस्ट करती है इसलिए। एल्स इफ डीपी आई जे नॉट इक्वल टू -1, क्यों? क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू थी। अगर ये -1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये वाला सेल जो है इसके लिए वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, राइट? तो इसको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डीपी आई जे इक्वल टू मैक्स टी। हमने क्या चेंजेस किए, बस यहाँ पर डीपी का यहाँ एक ग्रिड बनाया, मैट्रिक्स बनाया, ठीक है, 2D मैट्रिक्स। उसके बाद बस यहाँ पर डीपी एरे कॉल लिख दिया, यहाँ पर ये ऐड किया फंक्शन कॉलिंग में, ठीक है। और ये बस फंक्शन, ये बस इफ कंडीशन लगा दी कि भाई -1 नहीं होना चाहिए, ताकि मतलब पहले से कंप्यूट हो चुका है, और बाद में ये डाल दिया। अब देखते हैं क्या ये चलेगा। सैंपल टेस्ट केस रन करते हैं, सो हम देख सकते हैं पास हो गया। लेट्स ट्राई टू रन फॉर ऑल टेस्ट केसेस। नाइस। तो आप देख सकते हो कि ये वाला कोड जो है वो सारे टेस्ट केस पे चल गया, राइट? ये चल गया, ये चलना ही था। ये क्यों चल रहा था? एज आई सेड कि ओवरलैपिंग सब पाथ्स थे। तो अब क्या है, अब क्या है कि अगर कोई जो पाथ है उसकी वैल्यूज पहले से कैलकुलेट हो चुकी हैं, तो वो दोबारा कैलकुलेट नहीं होंगी। तो जैसे ही वहां पर पहुंचेगा ऐसे सेल में जिसकी वैल्यू पहले से हमने कैलकुलेट करके रख ली है, वो डायरेक्टली रिटर्न करा देगा। तो हमें बार बार चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी? सिंपल सी बात है कि एन टाइम चल रहा है, ये जो भी है, ठीक है। अब ये देखो कि ये जो पूरा वो है ना, ये जो पूरा वो है हमारा, क्या कहते हैं, रिकर्सिव जो फंक्शन है, ये टोटल कितनी बार काम करेगा? ये टोटल काम करेगा n इंटू एम टाइम्स। क्यों? क्योंकि अगर कोई सेल पहले से विजिट हो चुका है तो वो दोबारा कंप्यूट तो होने नहीं वाला है। इसका मतलब जो फर्स्ट कॉलम से जो हमने ये भेजा है, जो फर्स्ट कॉलम से हम ये जो फंक्शन कॉल भेज रहे हैं, ये चाहे जितनी बार भेज दो, उससे कोई मतलब नहीं, ये ओवरऑल ही एन इंटू एम टाइम्स चलेगा। ठीक है, मैंने क्या कहा था, यहाँ पर क्या है, द amortized कॉस्ट पर ऑपरेशन क्या बन जाती है, ऑर्डर 1। और टोटल कितने ऑपरेशन है, एन इंटू एम। दैट्स वाई द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकम्स व्हाट, ऑर्डर एन इंटू एम। ठीक है, इसलिए ये चल गया। अब आते हैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी? सिंपल सी बात है, मैंने बस एक डीपीआरए बनाया एक्स्ट्रा, जो कि एन इंटू एम साइज का था। तो इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लिख लेता हूँ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट, ऑर्डर एन इंटू एम।
ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी यही है। ऑर्डर एन इंटू एम। ठीक है, थोड़े कमेंट्स भी ऐड कर देता हूं मैं। अ, ये आपको समझ में आ गए, डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शंस हैं। ठीक है, ये बेस केस है, बेस केस, फाइनल कॉलम। ठीक है, ऑलरेडी कंप्यूटेड, तो इस पे दोबारा जाने की जरूरत है नहीं, तभी डीपी लगी है। उसके बाद ये क्या है, वैलिड मूवमेंट है, तभी आप जा रहे हो, राइट, और मैक्सिमम ले रहे हो, राइट, मैक्सिमम भी लेते जा रहे हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कितना आपने वो किया। उसके बाद ये अपडेट, अपडेट डीपी वैल्यूज फॉर आई कॉमा जे। तो ये बेसिकली हमारा हो गया कोड। हमारा जो हमारा बेसिक अप्रोच है ये है रिकर्जन से। अब सिंपल सी बात है, जो चीज हम रिकर्जन से कर सकते हैं ना, वो चीज हमेशा आइट्रेशन से कर सकते हैं। बेसिकली रिकर्जन तब इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हमारा थोड़ा ईज कर देता है। कई बार ऐसा होता है कुछ प्रॉब्लम्स बहुत डिफिकल्ट पड़ती है इंप्लीमेंट करने में, तो उनको रिकर्जन से इंप्लीमेंट करें तो ईजी पड़ता है। पर मैक्सिमम पर ऐसा भी है कि जो चीज आप रिकर्जन से इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो चीज आइट्रेशन से भी कर सकते हो। और प्लस आइट्रेशन का जो टाइम होता है ना, दैट इज ऑलवेज लेसर देन रिकर्जन टाइम। क्यों? ऐसा समझो, जो रिकर्जन कॉल्स होते हैं ना, उसमें क्या करते हो आप, बार बार फंक्शंस के जो पैरामीटर्स है ना उनको कॉपी करके भेजते हो। दैट्स वाई जो रिकर्जन का ओवरहेड होता है ना, वो ज्यादा होता है। दैट्स वाई द टाइम टेकन बाय रिकर्सिव कोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट आइटरेटिव कोड टेक्स। तो मैं इसका आपको आइटरेटिव कोड भी करके दिखाता हूँ, आइटरेटिव कोड भी इसको करके दिखाता हूँ। ठीक है, वो कैसे होगा? सबसे पहले तो इस वाले पार्ट को मैं कमेंट कर दूंगा। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट जो है ना, इसको मैं ऐसे रहने दूंगा। सिंपल सी बात है, फंक्शन कॉलिंग के लिए है, तो यूज करने का मतलब है नहीं कुछ खास। ठीक है, अब हम लिखते हैं कि इसको भी अच्छा मैं हटा ही देता हूँ, यहाँ से हटा के यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इसको लिखेंगे कैसे, राइट? आइटरेटिव कोड में क्या करना है, देखो, सबसे पहले हमने ये एरे तो बना लिया है, -1 की जगह पर मैं यहाँ पर 0 डाल देता हूँ। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मैं इनिशियल वैल्यू 0 डालूंगा। क्यों? यहाँ पर क्या है, डीपी ऑफ आई जे टेल्स व्हाट, डीपी ऑफ आई जे टेल्स कि आप उस कॉलम से स्टार्ट करके कितना मैक्सिमम जा सकते हो। तो इनिशियली हर एक जो कॉलम्स, हर एक सेल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि वो कहीं अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया। तो इनिशियली खुद से खुद पे जाने का तो कोई कॉस्ट होता नहीं है, कोई मूवमेंट होता नहीं। दैट इज वाई आंसर 0 है इनिशियली हर एक सेल में। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? फॉर इंट j इक्वल टू m-2। ये m-2 से मैंने स्टार्ट क्यों किया है? m-2 से स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि सिंपल सी बात है, जो आखिरी वाला कॉलम है ना, उससे आप कहीं जा नहीं सकते। अगर आप फाइनल कॉलम पे हो, सिंपल सी बात है, नेक्स्ट अगर आप उसके राइट पे जाओगे तो आप ग्रेड के बाहर चले जाओगे। दैट्स वाई मैं सेकंड लास्ट कॉलम से स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n i प्लस प्लस। अच्छा, अब सबसे बेस्ट बात, सबसे मजे वाली बात क्या है, ये जो आप मान लो इस वाले कॉलम, आप इस वाले कॉलम पे मान लो, जैसे j-1 कॉलम पे हो, मान लो j कॉलम पे हो, तो आपको कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए? आप ध्यान देना कि हम हमेशा j+1 पे जाते हैं। इसका मतलब हमें सिर्फ अगले वाले कॉलम की वैल्यूज से मतलब है, ना इस वाले कॉलम से मतलब है, ना जो पिछले वाले इसके बाद आएंगे कॉलम्स उनसे भी मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इसके नेक्स्ट राइट वाले कॉलम से मतलब है, राइट। सो दैट्स वाई हमें बेसिकली किसमें, i, j+1, i-1, j+1 और i+1 j+1 पे फोकस करना है, और किसी पे फोकस नहीं करना है। दैट्स वाई हम चाहे तो i वाला जो लूप है ना, अंदर वाला लूप, इसको हम n-1 से स्टार्ट करें और उल्टा जाए, नीचे से ऊपर जाए, या तो चाहे ऊपर से नीचे जाए, आंसर सेम आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले क्या, एक वैल्यू डिफाइन करते हैं, वैल्यू इक्वल टू -1। ये -1 क्यों क्या है आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं लिखता हूं क्या, इफ व्हाट j+1, j+1 क्या बेसिकली, ये तो आप ले लोगे, इफ व्हाट ग्रेड ऑफ आई j+1 इज ग्रेटर देन ग्रेड ऑफ व्हाट आई जे। अगर जो मेरा राइट वाला सेल है, दिस इज व्हाट, दिस इज राइट, अगर उसमें वैल्यू बड़ी है तो क्या करोगे, वैल्यू इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ वैल्यू कॉमा डीपी ऑफ i j+1। सिंपल सी बात है, हम क्या करें, पाथ को एक्सटेंड करा रहे हैं। मान लो मैं इधर हूं और मुझे इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू पता है, मुझे पता है कि यहां तक जो मैक्सिमम पाथ है, इस वाले सेल के लिए जो मैक्सिमम पाथ है, और इस वाले सेल के लिए जो मैक्सिमम पाथ है, मुझे इन तीनों की वैल्यूज पता है, और मैं इस वाले सेल पे हूँ। तो सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना है, बस इस वाले सेल को यहाँ पर एक्सटेंड कराना है। अगर सिंपल सी बात है, इसकी जो वैल्यू है, इस सेल में जो वैल्यू थी वो इससे बड़ी होगी, तो ये वाला पाथ यहाँ पर भी एक्सटेंड हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे बस इन तीन सेल्स को देखना है और पीछे एक्सटेंड करा देना है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि इन केस अगर इस वाले सेल में जो वैल्यूज थी, ग्रिड में जो वैल्यूज थी, वो बड़ी थी इस सेल के मुकाबले, तो डीपी में क्या स्टोर है, डीपी में स्टोर है कि मैक्सिमम पाथ,
उसको पीछे एक्सटेंड करा दो। तो हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम पाथ देख रहे हैं कि भाई कहाँ से एक्सटेंड कराने पे हमारा जो पाथ का लेंथ आएगा वो मैक्सिमम आएगा, राइट। फिर आता है क्या, इफ आई माइनस वन चेक करना पड़ेगा। इफ आई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड ग्रेड ऑफ व्हाट आई माइनस वन जे प्लस वन इज ग्रेटर देन व्हाट ग्रेड ऑफ आई माइनस ग्रेड ऑफ आई जे। ठीक है, तो क्या करोगे, फिर से वैल्यू को मैक्सिमम लोगे, वैल्यू इक्वल टू मैक्स ऑफ वैल कॉमा डीपी ऑफ व्हाट आई माइनस वन जे प्लस वन, राइट। ये कौन सा मूवमेंट है, ये है टॉप राइट, ये है टॉप राइट की तरफ मूव करता हुआ। ठीक है, फिर हमारा लास्ट केस आता है, थर्ड केस क्या है, इफ आई प्लस वन लेस देन एन एंड ग्रेड ऑफ आई प्लस वन जे प्लस वन इज ग्रेटर देन व्हाट ग्रेड ऑफ आई जे। ये कौन सा पार्ट है, ये है हमारा बॉटम राइट। ठीक है, यहां पर भी आप क्या ले लोगे, वैल्यू इक्वल टू मैक्स ऑफ वैल कॉमा डीपी ऑफ आई प्लस वन जे प्लस वन, राइट। अब क्या करोगे, यहाँ पर बाहर आके क्या चेक कर लोगे, डीपी ऑफ आई जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, डीपी ऑफ आई जे की वैल्यू होगी डीपी मैक्स ऑफ डीपी ऑफ आई जे जो भी उसकी करंट वैल्यू थी, कॉमा वैल्यू प्लस वन। ये वैल बेसिकली क्या बता रहा है कि जो पिछले तीन सेल्स थे ना उनका मैक्सिमम पाथ क्या है। अब सिंपल सी बात है, अब इसको आप इजी एक्सटेंड करा रहे हो तो ये प्लस वन उसी के लिए है। जैसे यहाँ पर प्लस वन कराया था, ये देखा था, यहाँ पर ये प्लस वन कराया था, ये सेम प्लस वन यहाँ पर भी कराया है। बस फर्क इतना है क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है ना कि तीनों सेल वैलिड ना हो। यहाँ माइनस वन लेने का फायदा ये था कि इनकेस मान लो ऐसा होता है कि तीनों के तीनों ही सेल वैलिड नहीं थे, मतलब तीनों के तीनों पे हम जा नहीं सकते, तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर जीरो लेता ना तो वहां पर जीरो प्लस वन लेता है, मतलब कि वो चाहे पाथ नहीं भी है तब भी वो एक पाथ लेंथ काउंट कर लेता, जो कि गलत है। इसलिए मैंने माइनस वन लिया, ताकि इनकेस अगर वैल्यू अपडेट नहीं होता है, अगर ये जो वैल वाला वेरिएबल है अपडेट नहीं हो पाता है, तो वैल प्लस वन क्या आएगा, माइनस वन प्लस वन जीरो। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसा का वैसा रह जाएगा। अब क्या करते हैं, बाहर आते हैं, हमें क्या करना है, जो आखिर जो सबसे फर्स्ट कॉलम है, इंट आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, इसमें से क्या लेना है, सारी मैक्सिमम वैल्यू ले लेनी है। सिंपल सी बात है, हमने पूरा ट्रैवर्स किया बैक तरीके से। हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि पहले कॉलम पे आने के बाद, जब हम पहले कॉलम पे आ गए हैं, वहां पर देखना है कि क्या वैल्यूज आ रही है, वहां पर देखना है कि मैक्सिमम पाथ कितना एक्सटेंड हो पाया है पीछे तक आके। ठीक है, हमें वो लेना है। सो डीपी ऑफ व्हाट आई ऑफ जीरो, बेसिकली ये लेना है, और उसके बाद आप रिटर्न करा दोगे, उसके बाद आप रिटर्न करा दोगे। ये क्या है, टेक मैक्स मूव्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट कॉलम। याद रखना, ये जो ये मूवमेंट जो मैंने बताया ना, ये जे माइनस ये एम माइनस टू वाला, ये आप पीछे से कर सकते हो, आप इसको स्टार्टिंग से भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ केस, आप स्टार्टिंग से भी कर सकते हो। पर मैंने भी बैकवर्ड्स केस बताया, ठीक है, हम बैकवर्ड मूव कर रहे हैं कि लास्ट कॉलम से लेके हम पीछे पीछे जा रहे हैं। हम स्टार्टिंग वाले कॉलम से भी देख सकते हैं वैसे। बट मोर अप्रोप्रिएट क्या है, मैं आपको सही बताऊं तो द मोर अप्रोप्रिएट वे इज कि आप पीछे से स्टार्ट करो, जो लास्ट वाला कॉलम है ना उससे आप बैकवर्ड्स मूव कराओ तो बेटर होता है। तो आई मीन देर इज लेस चांसेस कि आपका आंसर गलत है। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस पीस ऑफ कोड। देख सकते हो ये चल गया, राइट। नाउ लेट्स ट्राई टू रन फॉर ऑल टेस्ट केसेस। नाइस, तो आप देख सकते हो कि इट ऑल्सो वर्क्स ऑन ऑल, सारे कोड सारे टेस्ट केस पे काम कर गया। अच्छा, आप इस पे ध्यान मत देना कि भाई यहाँ पर भैया आप कह रहे हो कि भाई इसका रन टाइम बढ़ गया है। ये ये जनरली होता है, रैंडमली ये डिफाइन होता है, कभी कभी ज्यादा लेता है, कभी कभी कम लेता है। बट इन जनरल आइटरेटिव कोड ऑलवेज टेक्स लेसर टाइम। तो अगर आप देखो, तो जो हमने अभी ये कोड किया है, जो हमने अभी एक चीज कोड की है ना, दिस इज एक्चुअली व्हाट दिस एक्चुअली टेक्स लेस अमाउंट ऑफ टाइम इन कंपैरिजन टू द रिकर्सिव कोड। दोनों काम सेम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक कमेंट इधर भी ऐड कर देते हैं, ये क्या है, मैक्सिमम पाथ फ्रॉम सेल आई कॉमा जे। अच्छा, ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन बेसिकली एक बहुत फेमस क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन है। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग पाथ इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग पाथ इन अ मैट्रिक्स। उसमें क्या होता है, आप किसी सेल से किसी भी चार डायरेक्शन में जा सकते हो, आपको बताना होता है कि मैक्सिमम इंक्रीजिंग पाथ क्या है। ये भी देख लो, सेम वही है। आप पाथ ही कैलकुलेट कर रहे हो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर तीन डायरेक्शन दिए हुए हैं जिनमें आप जा सकते हो, और वो भी सिंपली कि हमेशा राइट में जाओगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इजियर वर्जन है उस वाले क्वेश्चन का। वो एक क्या है, हार्डर वर्जन है, ये इजियर वर्जन है उस क्वेश्चन का, राइट।
सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आई थिंक द कोड इज वेरी क्लियर, द क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन वॉज वेरी क्लियर, द सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन वॉज वेरी क्लियर. और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस अप्रोच की सेम ही रहती है. सिंपल सी बात है, एन इंटू एन टाइम्स चल रहा है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम ही है, तो कोई फर्क तो खास है नहीं. बस मैंने बताया जो ओवरहेड होता है ना रिकर्जन का, बस वो यहाँ पर नहीं है. सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द गाइस. सो you can follow me on LinkedIn and Instagram. Those links are in the description. You can also join our WhatsApp community channel. That link is also in the description. I urge everyone कि आप वीडियो हमेशा एंड तक देखो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन डिटेल सब कुछ एकदम प्रॉपर होता है, एकदम डेप्थ में होता है कि वाई आर वी डूइंग सम थिंग्स, क्यों कुछ चीज करनी चाहिए और कोई चीज नहीं करनी चाहिए, क्या फायदे क्या घाटे हैं क्या नुकसान है, हम वो सब देखते हैं. एट द सेम टाइम आई थिंक कि अ लॉट ऑफ व्यूअर्स दैट वॉच आवर वीडियोस, वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं. 85% ऑफ आवर यूजर्स डू नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप सब्सक्राइब करो, सो दैट कि आप कोई भी ऐसा वीडियो मिस ना करो, आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहें. इसलिए ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. And that is all for today, guys. Happy Dhanteras to everyone and happy Diwali in advance to everyone. Uh, अच्छी safe Diwali manao. And that's all for today, guys. So we'll meet tomorrow again with another Lead Code Daily Challenge. Till then, happy coding, guys. Bye bye. Keep grinding.